सौतेली माँ मुझे थोड़ा उस नज़र से देखती थी। वह मेरे साथ वह सब करना चाहती थी। उस दिन जब मैं उनके कमरे में गया तो मैंने देखा वह अकेली ही वह सब कर रही थी। मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ वह सब करूं तो और मज़ा आएगा। वह बोली, ठीक है, पहले दरवाज़ा बंद कर। जब कभी मैं घर में अकेला होता तो मेरे आस-पास आकर बैठ जाती और बातें करने लगती। वह मुझसे बड़ी रोमांटिक बातें करती थी। बातें करते-करते वह मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ लेती थी। उनके ऐसा करने से मुझे भी वह सब करने का भूत सवार हो गया था। तो एक दिन मैंने सौतेली माँ से कह दिया था। वह अपने कमरे में अकेली बैठी मोबाइल चला रही। मैं उनके कमरे में गया और मैं उनसे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ वह सब करना है। इतना सुनकर वह बोली, तुमने काम की बात की। मैंने कहा, क्यों? तो वह बोली, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास इसलिए ही घूमती थी, तुम मुझे समझ नहीं पाए। फिर वह मुझे अपने पास बैठाकर बोली, आओ पहले दरवाजा बंद करके आओ। मैं जैसे ही दरवाजा बंद करने के लिए उठा, इतने में बाहर वाले गेट की बेल बजी। मैं तुरंत अपनी सौतेली माँ के कमरे से बाहर भाग गया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा पापा आ गए थे। मैंने मन में सोचा, इतना बढ़िया मौका मिला था सौतेली माँ के साथ वह सब करने का, लेकिन सारा मामला चौपट हो गया। वैसे तो मैं गांव में रहता था अपनी माँ के साथ। यहाँ आया हुआ मुझे अभी कुछ महीने हुए थे। मैं गांव में रहकर अपनी माँ के साथ एक होटल चलाता था, जिससे मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन समाज के लोग मेरी माँ को गलत समझते थे। वह मेरी माँ को यह कहकर ताने मारते थे कि अगर इतनी अच्छी थी तो इसका पति इसे छोड़कर दूसरी औरत से शादी क्यों कर ली। एक दिन शाम को मैं अपनी माँ के साथ खाना खा रहा था, तभी अचानक मम्मी उदास हो गई और बिना खाना पीना खाए अपने कमरे में चली गई। मैं उनके पास गया। मैंने कहा, क्या हुआ मम्मी? तो वह बोली, बेटा, तू इस समाज के ताने सुन सुनकर मैं परेशान हो गई। अब मैं नहीं सहन कर सकती। फिर मैंने कहा, मम्मी तुम क्या चाहती हो? तो मम्मी बोली, मुझे सब पता है, इसमें तेरे पापा की कोई गलती नहीं है, बल्कि उसे उस औरत ने उनके ऊपर कुछ जादू टोना करके उनको अपने बस में कर लिया है। मैंने कहा, मम्मी तो मुझे क्या करना है, बस तुम बताओ। तो मम्मी बोली, तुम अपने पापा के यहाँ जाओ और किसी तरह उस औरत का पर्दाफाश करके अपने पापा की सच्चाई बताओ, ताकि वह उस औरत को अपनी जिंदगी से निकाल दे। मैं इतना बड़ा हो गया था, लेकिन कभी अपने पापा के सामने नहीं गया था, क्योंकि जब मैं पेट में था तभी वह मम्मी को छोड़कर चले गए थे। मैंने उनको सिर्फ फोटो में ही देखा था। फिर मैं अपने मम्मी पापा को फिर से मिलाने के काम में लग गया। पापा दिल्ली में रहते थे। मम्मी को वहाँ का पूरा पता मालूम था, तो उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया। फिर मैं मम्मी के बताए हुए पते पर पहुँचा। मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक बहुत ही सुंदर और अपने दरवाजा खोला। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। एक पल तो मैं उसे देखता ही रह गया। वह सामने से बोली, क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? मैं अपने पापा का नाम लेकर पूछा। उनका घर है? तो वह बोली, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं उनका बेटा रामू। तो वह औरत बोली, अच्छा, तो तुम हो मेरी सौतन के बेटे। आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? मैं अंदर गया। बड़ा आलीशान मकान था। सौतेली माँ मुझसे नाराज नहीं थी, वह मुझे अच्छे से बात कर रही थी। मैंने कहा, मेरे पापा कहाँ हैं? तो वह बोली, तुम्हारे पापा तो ऑफिस में होंगे, वह शाम को आएंगे। सौतेली माँ मुझे बड़ी गौर से देख रही। मैंने कहा, क्या हुआ? तुम मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रही हो? वह बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर मैंने कहा, अच्छा, मुझे कमरा बता दो, मैं थक गया हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। सौतेली माँ बोली, तुम मेरे ही कमरे में अभी आराम कर लो, और कमरे अभी साफ नहीं है,
तो मैं कमरे में जाकर आराम करने चला गया। थोड़ी देर बाद वह मेरे लिए चाय लेकर आई। फिर मैं चाय पीने लगा। वह मुझसे बोल रही थी, अब तुम कितने जवान हो गए हो। मैंने कहा, अब तो मैं 20 साल का हो गया हूँ। वह धीरे बात करते हुए धीरे धीरे मेरे पास आकर बैठ गई। वह बोली, रामू, तुमने कभी वह सब किया है। मैंने कहा, तुम मुझसे ऐसी बात क्यों पूछ रही हो। तो वह बोली कि उसमें गलत क्या है। मैंने कहा, कभी नहीं किया है। फिर वह बोली, मेरे साथ वह सब करोगे। मैंने कहा, तुम सच में मेरे साथ वह सब करोगी। मेरी सौतेली माँ दिखने में बहुत खूबसूरत। वह मुझसे ऐसी बात कर रही थी कि मैं अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा था। तभी मुझे मेरी माँ की बात याद आ गई। मैंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जब मेरे पापा की पहले ही मेरी मम्मी से शादी हो रखी थी तो तुमने मेरे पापा से शादी क्यों की। सौतेली माँ बोली, देखो रामू, मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझ। बिल्कुल जरूरी है। मेरी माँ बेचारी इतनी गरीबी काट रही है और उसकी वजह से सिर्फ तुम हो। सौतेली माँ मुझसे गुस्से से बात करने लगी। वह कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया। सारा खेल तुम्हारे बाप ने खेला था। उसने 2 शादियां करने का भूत सवार था। मैंने कहा, तुम तो मना कर सकती थी। वह बोली, राजू, तुम सच्चाई नहीं जानते। तुम्हारा बाप एक नंबर का लालची इंसान है। वह मेरे यहाँ ड्राइवर का काम करता था। पहले वह बहुत शरीफ था। उसने मेरे मम्मी पापा का विश्वास जीत लिया था। एक दिन मेरे मम्मी पापा ने उनसे पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है या नहीं। तो उसने बताया, नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। फिर मेरे मम्मी पापा ने तुम्हारे पापा से मेरी शादी करवा उनको करोड़ों का मालिक बना दिया। लेकिन तुम्हारा लालची बाप मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी है। जब कुछ दिन बीत गए तो एक दिन रात को करीब 2 बजे उनके मोबाइल पर फोन आ रहा था। वह गहरी नींद में था तो मैं फोन उठाया। उधर से एक औरत बोल रही। वह रोते हुए कह रही थी, तुम कहाँ हो, मेरा फोन क्यों नहीं उठाते। फिर मैंने उस औरत से पूछा कि वह कौन है। तो वह बोली, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, जिसे वह छोड़कर वहाँ पैसे कमाने आए थे। सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन फिर मैं क्या करती, क्योंकि अगर उनकी सच्चाई का पर्दा फाश करती तो मेरे मम्मी पापा का दिल टूट जाता, क्योंकि वह तुम्हारे पापा पर बहुत भरोसा करते थे और उस दिन से आज तक मैं घुट घुट कर जी रही हूँ। वैसे तो मैं उनसे बातचीत करती हूँ, लेकिन कभी उनको वह सब करने का मौका नहीं दिया। और तुम तो जानते हो, बिना वह सब किए रहना कितना मुश्किल है। मैंने कहा, सॉरी आंटी, मैंने सच्चाई जाने बिना तुम्हें गलत समझ रहा था और अपने पापा को सही समझ रहा था। आंटी की उम्र अभी 35 साल रही होगी। मैंने कहा, आंटी, अगर तुम चाहो तो मैं यही रहकर तुम्हारे साथ वह सब किया करूँगा। आंटी बोली, अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी देखा तो नहीं है। मैंने कहा, अभी तक नहीं देखा, क्योंकि जब मैं माँ की पेट में था तभी वह मम्मी को छोड़ दिया था। और आंटी बोली, फिर ठीक है, जब शाम को वह आएंगे तो मैं कह दूंगी कि तुम मेरी दूर की बुआ के लड़के हो। फिर मैं यहीं रहकर आंटी के साथ खूब मजे करता था और आंटी खूब सारे पैसे भी देती थी, जो मैं अपने माँ को गांव भेजता था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञान भरी कहानी आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।